अब सीएनजी लेने के पीछे लोगों का मकसद एक होता है, बेटर माइलेज, बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। टाटा अब फाइनली अपनी नेक्सॉन में सीएनजी ऑप्शन लेकर आ गई है। तो क्या टाटा अपनी नेक्सॉन सीएनजी में ऑफर कर रही है, कितना आपको इसका माइलेज पड़ने वाला है, और इसमें जो है ड्यूअल टैंक टेक्नोलॉजी टाटा अपनी सीएनजी गाड़ी में ऑफर करती है, तो सेम वो नेक्सॉन में भी देखने को मिलती है। तो बूट स्पेस किस तरह का है एंड ओवरऑल इस टाटा नेक्सॉन सीएनजी में किस तरह का ड्राइव, हैंडलिंग और परफॉर्मेंस है, बात करने वाला हूं उन सभी के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में बात करेंगे हमेशा की तरह धांसू और नॉट धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस नेक्सॉन सीएनजी को एक्सपीरियंस करने के बाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं इस टाटा नेक्सॉन सीएनजी के रिव्यू की। अब डिज़ाइन को लेकर छोटे मोटे जो चेंजेस हैं एक्सटीरियर में, पहले वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले फ्रंट में जो आपको डिज़ाइन वगैरह सब कुछ सेम मिलेगा, कोई चेंज यहाँ पे नहीं है। सीएनजी वाला सिर्फ वेरिएंट है, तो डिज़ाइन ऑफ कोर्स सेम रहने वाला है। सेंसर्स वगैरह हैं, 360 डिग्री कैमरा है, डीआरएल देखने को मिल जाएगा, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है। वेरिएंट टू वेरिएंट डिपेंड करेगा क्या फीचर आपको मिलने वाला है। यहाँ पर इसमें 16 इंच के व्हील्स 215 सेक्शन के, थोड़ा नीचे के वेरिएंट लेंगे तो वहाँ पे आपको 16 इंच के मिलेंगे, लेकिन 195 सेक्शन के व्हील्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। एंड कुछ डिज़ाइन ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन में इस तरह का है। साइड प्रोफाइल ऑफ कोर्स वैसा ही है, यहाँ पे आपको ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन मिलेगा और इसमें मोनोटोन प्लस ड्यूअल टोन कलर कॉम्बिनेशन टाटा अपने सीएनजी वेरिएंट में भी ऑफर कर रही है। अब पीछे की बात करें तो यहाँ पे आपको नई चीज मिलेगी, ये आईसीएनजी की बैजिंग है। इसके अलावा सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा वगैरह, कनेक्टेड टेल लाइट मिलती है। डिजाइन ऑफ कोर्स नेक्सॉन की तरह ही यहाँ पर भी डिजाइन अच्छा देखने को मिल रहा है, तो डिजाइन यहाँ पर सॉलिड इस नेक्सॉन सीएनजी में भी देखने को मिलता है। अब इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर मोटा मोटा सब कुछ जो नेक्सॉन में ऑलरेडी मिलता है वही सब कुछ है, लेकिन वेरिएंट वाइज काफी कुछ ऑप्शन रहने वाले हैं। तकरीबन 8 वेरिएंट आपको इस नेक्सॉन के सीएनजी वेरिएंट में मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको ये टॉप वेरिएंट वाले ये स्क्रीन देखने को मिलेंगे। 12 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। 12 इंच का ये फुल डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलने वाला है। वेरिएंट टू वेरिएंट डिपेंड करेगा। इसके अलावा टच पैनल यहाँ पे एसी कंट्रोल्स वगैरह के लिए, एंड एक नई चीज़ जो है सीएनजी का यहाँ पे ऑन ऑफ करने का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ से विद टच आप सीएनजी ऑन कर सकते हैं, और यहाँ से आपको फ्यूल में स्विच करना है, पेट्रोल में स्विच करना है तो इसको आप ऑफ कर सकते हैं। तो ये फीचर यहाँ दिया गया है। 360 डिग्री कैमरा वगैरह ये सब फीचर जो ऑलरेडी नेक्सॉन में आते हैं तो इसमें भी आपको देखने को मिल रहे हैं। एक जो बहुत मुझे लगता है अच्छी चीज़ टाटा ने नेक्सॉन में करी है वेरिएंट्स को लेकर, जो ब्रेजा में मौजूद नहीं है। ब्रेजा में आपको जो है सिर्फ 3 सीएनजी वेरिएंट के ऑप्शन मिलते हैं, जबकि नेक्सॉन में आपको 8 वेरिएंट के ऑप्शन टाटा अपनी इस नेक्सॉन सीएनजी में दे रही है। तो वो एक प्लस पॉइंट मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ वेरिएंट, इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस कस्टमर के पास इस नेक्सॉन के सीएनजी वेरिएंट में रहने वाला है। अंदर जो चेंज है यहाँ पे बूट में, उसकी बात करें। अब जो नेक्सॉन पेट्रोल या डीजल आती है उसका बूट स्पेस अराउंड 382 लीटर के आसपास है, लेकिन सीएनजी होने के बावजूद भी ड्यूअल टैंक टेक्नोलॉजी इसमें दी गई है। 2 आपको टैंक देखने को मिलते हैं, लेकिन ये टैंक लगने के बाद भी इसका जो बूट स्पेस अभी भी आपको मिल रहा है इस नेक्सॉन सीएनजी में, सीएनजी होने के बावजूद भी, और वो टैंक एडजस्ट करने के बाद भी आपको 300-325 लीटर का आपको स्पेस यहाँ पे बूट में इसमें मिल रहा है। तो ये एक प्लस पॉइंट नेक्सॉन सीएनजी की फेवर में जाता है कंपेयर टू ब्रेजा सीएनजी, जहां पर आपको बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ब्रेजा में। यहां पर आपको फिर भी सीएनजी के साथ साथ बूट स्पेस भी अच्छा खासा मिल रहा है। अब परफॉर्मेंस सीएनजी ऐड ऑन होने के बाद किस तरह से है, 1.2 लीटर टर्बो इंजन इसमें दिया गया है। अब पेट्रोल प्लस सीएनजी कॉम्बिनेशन होने के बाद किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। 1.2 लीटर टर्बो इंजन के साथ ये आपको सीएनजी वाला वेरिएंट मिलने वाला है, और 6 स्पीड मैनुअल वेरिएंट का ऑप्शन आपके पास रहने वाला है। तो एक इंजन और एक गियरबॉक्स वाला ऑप्शन आपको इस सीएनजी में मिलेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो परफॉर्मेंस किस तरह का है, किस तरह की ड्राइव और हैंडलिंग है इस नेक्सॉन सीएनजी की, बात अब करते हैं उसकी। अब बात करते हैं इस टाटा नेक्सॉन के आईसीएनजी वेरिएंट के परफॉर्मेंस को लेकर। ड्राइव हैंडलिंग कैसा है, स्पेशली सीएनजी में किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को इसमें मिल रहा है। तो पहले बात करें पावर फिगर्स की, तो वहां पे जो इसका इंजन पावर जनरेट करता है वो है अराउंड 98 bhp के आसपास, और मैक्स टॉर्क जो जनरेट करता है वो है 170 न्यूटन मीटर्स का। ग्राउंड क्लियरेंस सेम जो पेट्रोल डीजल नेक्सॉन में देखने को मिलती है वही सेम 208 मिलीमीटर्स की ग्राउंड क्लियरेंस इसमें भी है। अब परफॉर्मेंस पर आते हैं, तो वहां पर इनिशियली परफॉर्मेंस की बात करें, जब मैं सीएनजी में इसको चला रहा था तो वहां पर सीएनजी के हिसाब से मुझे लगता है परफॉर्मेंस इसका जो इनिशियल है वो अच्छा खासा है। पावर आपको कम महसूस नहीं होती है, एंड सीएनजी से पेट्रोल में स्विच करते वक्त भी कोई आपको अलग से साउंड नहीं आती है, या कोई फीडबैक अलग से नहीं आपको पता चलता कि गाड़ी
पेट्रोल से सीएनजी पे जा रही है, सीएनजी से पेट्रोल पे जा रही है, बहुत ही स्मूथ वो प्रोसेस है, तो वो एक एस्पेक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। एंड ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छा सीएनजी गाड़ी होने के बाद भी इस नेक्सॉन के सीएनजी वेरिएंट पे देखने को मिलता है, तो वो मामला मुझे यहाँ पे सॉर्टेड लगता है। अब हालांकि गाड़ी में इनिशियल परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन गाड़ी को थोड़ा तेज जब मैं चला रहा था तो वहां पर इंजन से वो रिफाइनमेंट वाली कमी जरूर महसूस हुई, जो कि टाटा की और भी गाड़ियों में देखने को मिलती है। तो रिफाइनमेंट वाला लेवल मुझे लगता है अभी भी यहाँ पे सॉर्टेड नहीं है। बट ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेकर बात करें तो गाड़ी पिकअप अच्छा देती है, मिड रेंज में पावर अच्छा खासा है, तो कोई दिक्कत है इन टर्म्स ऑफ सिटी ड्राइव, हाईवे पर भी चला रहे हैं तो वहां पर ये 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन अच्छा पावर डिलीवर करता है। बस रिफाइनमेंट की थोड़ी सी कमी आपको महसूस होगी, नॉइस लेवल थोड़े ज़्यादा आपको तेज रफ्तार में महसूस होने वाले हैं। इसके अलावा बात करें ओवरऑल ड्राइव एंड हैंडलिंग की अच्छी है, गाड़ी स्टेबल महसूस होती है, सट के चलती है सड़क से। एंड ब्रेकिंग की बात करूं तो वहां पर भी तेज रफ्तार, धीमी रफ्तार दोनों ही माहौल में ब्रेकिंग प्रिसाइज है, कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ ब्रेक बाइट भी दोनों सिचुएशंस में मुझे देखने को नहीं मिली है। सस्पेंशन सेटअप पर आते हैं तो वहां पर कंफर्ट को लेकर भी कोई शिकायत मुझे नहीं है। स्पीड बम्प्स, पॉट होल्स अच्छे से एब्जॉर्ब करता है सस्पेंशन इसका, एंड ओवरऑल अंदर भी सीट का जो कंफर्ट है वो अच्छा इस टाटा नेक्सॉन की ICNG में भी देखने को मिलता है। और अब बात करते हैं धांसू और नॉट धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस नेक्सॉन सीएनजी के बारे में। तो पहले बात करते हैं नॉट सो धांसू एलिमेंट्स की, जिसमें से पहला है इंजन रिफाइनमेंट को लेकर। 1.2 लीटर टर्बो इंजन के साथ ही कॉम्बिनेशन आ रहा है सीएनजी का, पावर वगैरह अच्छा खासा है सीएनजी होने के बावजूद भी, लेकिन रिफाइनमेंट कहूँ या नॉइस लेवल्स कहूँ वो मुझे लगता है आपको मारुति की ब्रेजा में ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा नॉइस एक्स्ट्रा आपको मिलने वाला है, रिफाइनमेंट थोड़ा सा बेटर मुझे लगता है यहाँ पर होता तो और मज़ा आता। लेकिन दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे लगता है इसके बारे में वो है इसकी सेकेंड रो का स्पेस। कंपेयर टू अगर ब्रेजा की बात करें तो वहाँ पर स्पेस अच्छा है, कंफर्ट वगैरह सीट्स में काफ़ी अच्छा है नेक्सॉन में, लेकिन स्पेस सेकंड रो में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है यहाँ पर इस नेक्सॉन में। देन तीसरा और फाइनल नॉट धांसू एलिमेंट जो मुझे लगता है इस नेक्सॉन के बारे में वो है इसके जो सेंटर कंसोल है, फ्रंट रो में सेंटर कंसोल है, वहाँ पे मामला थोड़ा सा क्रैम्प्ड फील होता है और कप होल्डर्स का ऑप्शन भी वहाँ पे आपको नहीं मिलता है। अब धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इसके बारे में, तो पहला है इसका डिज़ाइन, अप मार्केट, प्रीमियम और ओवरऑल डिज़ाइन जो है देखने में बेटर लगता है। सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियां हैं यहाँ पर नेक्सॉन इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन सभी को टक्कर ज़रूर देती है। देन दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगता है वो है इसमें मिलने वाले फीचर्स, कैबिन का जो फील है वहाँ पर प्रीमियम एलिमेंट्स हैं, सनरूफ वगैरह आपको फुल पैनोरामिक मिल जाती है, एंड फीचर्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे नेक्सॉन में टाटा ऑफर करती है। देन तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट जो है वो है इसके परफॉर्मेंस को लेके। सीएनजी होने के बावजूद भी अगर आप सीएनजी में गाड़ी को चला रहे हैं एंड इनिशियल पिकअप की बात करें तो वहाँ पर इसका टॉर्क डिलीवरी अच्छा खासा है, तो पावर वहाँ पर भी आपको कम महसूस नहीं होगी जो अमूमन हमें सीएनजी गाड़ियों में देखने को मिलता है। तो वहाँ पर ये नेक्सॉन सीएनजी सॉर्टेड मुझे महसूस होती है। अब ओवरऑल एज अ प्रोडक्ट, एज अ पैकेज की बात करें इस नेक्सॉन सीएनजी की, तो एक प्लस पॉइंट, जो मेजर प्लस पॉइंट है इस नेक्सॉन के सीएनजी वेरिएंट का, वो है सीएनजी होने के साथ साथ आपको इसमें 350 लीटर के आसपास का बूट स्पेस भी मिल रहा है, तो वो एक मेजर प्लस पॉइंट इसके फेवर में चला जाता है। अब इसके अलावा बात करूं, कीमत जो इसकी स्टार्ट हो रही है वो 9 लाख के आसपास से इसका एक शोरूम प्राइस स्टार्ट हो रहा है। इसके वेरिएंट्स का तकरीबन 8 वेरिएंट इस नेक्सॉन सीएनजी में आपको देखने को मिलेंगे, जबकि कंपटीशन जो है ब्रेजा, वहाँ पर आपको 3 ही वेरिएंट ऑप्शन मिलते हैं सीएनजी वेरिएंट अगर आपको ब्रेजा में लेना है। तो यहाँ पे वेरिएंट की जो लिस्ट है थोड़ी लंबी है, ऑप्शन आपके पास ज़्यादा रहने वाले हैं। एंड ओवरऑल डिज़ाइन को लेके, प्रीमियम फील को लेके, फीचर्स को लेके कोई कमी इस नेक्सॉन में मुझे देखने को नहीं मिलती है, अपार्ट फ्रॉम दी रिफाइनमेंट वाला इशू जो मुझे इंजन में इसके महसूस होता है। लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है गाड़ी प्रैक्टिकल है, सीएनजी में आपको बेटर एफिशिएंसी, बेटर माइलेज मिलने वाली है। प्राइस के हिसाब से भी आपके पास अलग अलग वेरिएंट्स के ऑप्शन रहने वाले हैं, तो वहाँ पर भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप बेस से लेकर टॉप तक में ये सीएनजी वेरिएंट चूज कर सकते हैं। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं और कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप सोच रहे हैं या विचार बना रहे हैं इस सेगमेंट में या इस साइज की गाड़ी के साथ आपको सीएनजी का ऑप्शन चाहिए, तो मुझे लगता है प्राइसिंग के हिसाब से, ओवरऑल डिज़ाइन, फीचर्स के हिसाब से एंड परफॉर्मेंस की बात करूं और प्रैक्टिकलिटी की बात करूं स्पेस के हिसाब से, तो वहाँ पर मुझे लगता है ये टाटा की नेक्सॉन ICNG एक अच्छा और एक प्रैक्टिकल पैकेज आपके लिए बन सकती है।